विवान का हुआ डायन गामनी से सामना। गौरी देख हुई शॉक्ड कि विवान की इस हालत को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र एपिसोड की शुरुआत विवान के विचारों में खोई एक रहस्यमयी महिला से होती है जो उसे जानती है। गौरी उसकी परेशान हालत को देखती है और उसे दिलासा देने आती है। जल्द ही हर्ष और अर्जुन चाय लेकर आते हैं और समूह के एक साथ किताब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। बातचीत के दौरान विवान तामस मणि नामक एक शक्तिशाली चुड़ैल के बारे में एक डरावनी कहानी बताता है जिससे अपना चेहरा खो दिया है और अब धुएं में बदल जाती है। गौरी ध्यान से सुनती है, यह जानकर हैरान रह जाती है कि यह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उनके भाई को भी हरा दिया। वह विवान की अपनी शक्तियों के बारे में सुनकर भी हैरान है, लेकिन हर्ष जल्दी से विषय बदल देता है। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए गौरी चाय लाती है, लेकिन उन्हें खुश करने की अपनी घबराहट में वह कप को ज़्यादा भर देती है और बहुत ज़्यादा चीनी डाल देती है। जब विवान चिढ़ जाता है तो उसकी चाय उसकी किताब पर गिर जाती है। अर्जुन विवान को चिढ़ाता है और उसे बहुत मीठी चाय चखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही भाई उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, गौरी और चीनी डालना जारी रखती है, जिसे विवान और भी नाराज हो जाता है। वह अंततः खुद को माफ़ कर देता है और चाय को पीछे छोड़कर नहाने चला जाता है। गौरी हर्ष और अर्जुन को चाय देती है, लेकिन वे दोनों बहाने बनाते हैं कि खिसक जाते हैं। घर के दूसरी तरफ वीना को विवान की शादी गौरी से करने के फैसले पर पछतावा होता है। हालांकि बाघ गौरी का बचाव करते हुए कहती है कि वह विवान की जान बचाने का कारण थी। हालांकि वीना इसे संयोग मानती है। अचानक वीना घर में कौओं के एक समूह को घुसते हुए देखती है और जांच करने का फैसला करती है। इस बीच विहान तौलिया लपेट कर वापस आता है। गौरी अंदर आती है और उसे इस तरह देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है। जैसे ही वह घबराहट में उसे चाय देती है, वह फिसल जाती है और गलती से तौलिया खींच लेती है। शर्मिंदा होकर वह चिल्लाते हुए बाहर भागती है, फिर बाहर हंसने लगती है। गौरी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि विवान के घाव गायब हो गए हैं। वीना एक कमरे में प्रवेश करती है और धुएं से घिरा एक दर्पण पाती है। वह अजीब उपस्थिति पर सवाल उठाने लगती है। वीना के कमरे में वापस गौरी फिर से प्रवेश करती है, जबकि वह कपड़े पहन रहा होता है। विवान परेशान होकर उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। वह स्वार्थी इरादे रखने का आरोप लगाता है, जिससे गौरी को ठेस पहुंचाती है। वह अपना तकिया और कंबल उठाती है और कहीं और सोने का फैसला करती है। हर्ष और अर्जुन उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखते हैं और चिंता में देखते हैं कि वीना धुएं की मौजूदगी पर सवाल उठाती रहती है और उसकी पहचान जानने की मांग करती है। धुआं एक में आवाज़ वीना को अच्छी तरह से जानने का दावा करती है, लेकिन वीना यह मानने से इनकार कर देती है कि वह कामनी है। आवाज़ जोर देकर कहती है कि वह सच कह रही है और वीना को चेतावनी देती है कि उसका बेटा मुसीबत में है। दिल टूटा हुआ महसूस करते हुए गौरी सोफे पर बैठ जाती है। स्पष्ट रूप से परेशान विवान उसके दर्द को महसूस करते हुए अपने भाइयों से कहता है कि वह कठोर था क्योंकि वह उसके निशान देखना चाहती थी। वह गौरी के पास जाता है, उसे कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। गौरी मना कर देती है, उसे याद दिलाती है कि वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता है और उसे उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। इवान समझता है कि वह नहीं चाहता कि वह अकेले सोते समय डर जाए। जैसे ही गौरी अकेले सोती है, उसे अचानक अपने ऊपर झूमर की आवाज़ सुनाई देती है, जो पास में किसी होने का संकेत देती है। यह सब देखकर गौरी डर जाती है और वह विमान के पास भागी दौड़ी जाती है, लेकिन यह सब विमान ही कर रहा होता है। उसको यह मालूम नहीं होता है, क्योंकि विमान वो नहीं चाहता कि गौरी किसी भी चीज़ से डरे और वो अकेले सो रही होती है, तो उसे डर होता है कि विमान कहीं चुड़ैलों की संगत में ना आ जाए और उसे डर ना लगे, कि अगर डर के उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। ये सब देखते हुए उसके भाई बहुत हंसते हैं और कहते हैं, भाई आपको गौरी से प्यार हो गया है, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी उसके साथ अच्छी तरह से निभाइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वीना और वो धुएं के परछाई के से बात करती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। लेकिन वो धुआं कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो वीना। लेकिन वह उसे कामनी से मना कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन वह धुआं कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कामनी,
कि मैं कौन हूँ। और वहीं दूसरी तरफ गौरी के चाय की टपरी पर चाय पीने से गौरी के चेहरे पर थकान और डर के भाव साफ नजर आ रहे हैं। चाय खत्म कर वह अपनी कार में बैठती है, तभी बैंक ग्लास की किसी चाय की शायद छलक दिखाई देती है। गौरी घबरा कर पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर से पसीने पसीने गौरी चारों ओर नजरें घुमा कर है और वही किसी तरह खुद को संभाल कर कार स्टार्ट करती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। गौरी घबरा कर जोर से ब्रेक लगाती है। वह देखती है तो पता चलता है कि वह वही लड़की है जिसे उसने डांस क्लब में थप्पड़ मारा था। लड़का गौरी को डरावनी मुस्कान के साथ धमकी देता है और कहता है, उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हारी कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़का कार के शीशे पर दिल का खौफनाक निशान बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। गौरी का दिल धक धक कर रहा है। वह जल्दी से कार को स्टार्ट करती है, लेकिन कार एक गड्ढे में फंस जाती है। गौरी कार को धक्का लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट टस से मस नहीं होती। वह रोते हुए अपने साथ हुए हादसों को याद करने लगती हैं। विमान की बात, धमकियां और अनजाने हुआ शायद। दूसरी ओर विमान की माँ और दादी एक बूढ़े औरत के पास जाती है। वह औरत बताती है कि अगर घर में डायन लौट आई है तो घर का दिया पीले से लाल हो जाएगा। वह उन्हें सर्प मणि की धूल देती है और कहती है कि अगर कोई डायन घर में होगी तो यह धूल उसे जलाकर रख देगी। इधर विमान एक टावर के ऊपर से जादू के जरिए गौरी की मदद करता है और उसकी कार को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। गौरी भगवान को धन्यवाद कहती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि यह चमत्कार का विमान है किया है। विमान शरारती अंदाज में उसकी कार को आगे पीछे करके गौरी को और डराने का खेल खेलने लगता है। गौरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही विमान के घर पर दिया का रंग लाल हो चुका है। सभी लोग सजग हो जाते हैं और एक इंसान को घेर लेते हैं। जब लाइट जलती है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि विमान है। विमान अपनी माँ से सच पूछता है। उसकी माँ साभरी दिल से बताती है कि उसके पिता ने एक बेटे को चाहत में एक डायन से शादी सौदा किया था। विमान उसी डायन का संतान है। सच सुनकर विमान जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या विमान अपनी सच्चाई को कबूल करेगा? क्या गौरी को इस सच्चाई का पता चलेगा और कौन है जो वह रहस्यमयी डायन जो देशमुख परिवार के पीछे पड़ी है? जानने के लिए हमारे साथ चलने। वहीं दूसरी तरफ मिज लड़का चीखता है, नाच मेरी छमक छल्लो, सुबह पनवेल निकलना है। गौरी मजबूरी में एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसके दिल में तूफान उमड़ रहा होता है। विमान और हर्ष एक खौफनाक जगह पर पहुंचते हैं जहां डायन ने एक महिला को आधा जमीन में दफना दिया है। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका है और वहीं रहस्यमयी निशान दिख रहा है। विमान तस्वीरें लेता है और हर्ष से पूछता है कि लोगों ने क्या बताया। हर्ष कहता है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। गौरी के परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोग उस पर नोट उड़ाने लगते हैं। जाते जाते गौरी कहती है, इन पैसों को उठा लेना वरना लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लेकिन वहाँ खड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, हम पैसा उड़ाने आए हैं, उठाने नहीं। तभी विमान वहाँ पहुँचता है और उसे सुनने लगता है, डांस एक कला है, उसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती।